अगर आपको हॉरर मूवी से डर लगना बंद हो गया है तो ये मूवी जरूर देखना। सच बता रहा हूँ, रात में अकेले नहीं सो पाओगे। कहानी बेसिकली एक प्रीस्ट की है जो अपनी बहन और माँ के मर्डर के बाद अपने पोस्ट से रिजाइन देता है, लेकिन उससे पहले उसको एक लास्ट एक्सोर्सिज्म करना होगा। एक लड़की अपने पापा को बुलाना चाहती थी, लेकिन जो चीज कब्र से बाहर आई उसने अपना नाम तक झूठ बताया, और जब तक सबको पता चला तब तक वो घर के अंदर था। ये मूवी का नाम है डोमिनियन ऑफ डार्कनेस, यानी कुआसा गेलप। एक्सोर्सिज्म के बाद सबको लगा कि कहानी यहीं पे खत्म हो गई। एक डीमन निकला और सब कुछ शांत हो गया और सब ने राहत की सांस ली। लेकिन कुछ दिन बाद वही वुडू डॉल जिसे डस्टबिन में फेंका गया था वापस फर्श पर आ गई। एक बाइबल अपने आप गिर पड़ी और जब उसका एक वर्स खुद ब खुद खुल गया तब प्रीस्ट को समझ में आ गया कि कुछ न कुछ बहुत गलत हो चुका है, क्योंकि उस लड़की के अंदर सिर्फ एक डीमन नहीं बल्कि दो डीमन है, और दूसरी वाली सबसे ज्यादा खतरनाक निकली। कहानी की शुरुआत होती है एक टेक्स्ट के साथ जो स्क्रीन पर दिखाया जाता है। उस टेक्स्ट में बताया जाता है कि कैथोलिक चर्च के अंदर जितने भी पोजेशन केसेस रिपोर्ट होते हैं उनमें से 90% असल में मेडिकल कंडीशन की वजह से होते हैं। इनका स्पिरिट से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन बाकी बचे हुए 10% असली केसेस होते हैं जिनमें वाकई में किसी इंसान को किसी स्पिरिट ने पोजेस किया होता है। और जो मूवी आज हम देखने वाले हैं वो उन्हीं 10% वाले असली केसेस के ऊपर बेस्ड है। अब कहानी की शुरुआत होती है एक हादसे से। यहाँ हमें प्रीस्ट थॉमस दिखाए जाते हैं। थॉमस अपनी कार के अंदर पूरे परिवार के साथ सफर कर रहे होते हैं। उनके साथ उनकी माँ और उनकी बहन भी होती है, लेकिन अचानक से एक एक्सीडेंट हो जाता है और जब थॉमस कार से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। थॉमस अपनी बहन को अपनी गोद में उठा लेता है जो अपनी जिंदगी की कुछ आखिरी सांसें ले रही थी। उसकी बहन उससे कहती है कि उसके लिए प्रे करे। थॉमस तुरंत गॉड से प्रेयर करने लगता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। उसकी बहन उसके हाथों में ही दम तोड़ देती है। इस हादसे के बाद थॉमस बिल्कुल टूट जाता है और काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। अगले सीन में हम थॉमस को उसकी बहन की ग्रेव के पास खड़ा हुआ देखते हैं और यहाँ से वो सीधा चर्च जाता है अपना रेजिग्नेशन देने के लिए, क्योंकि जब से थॉमस ने अपने पूरे परिवार को एक ही झटके में खोया था तब से ही उसका भगवान से भरोसा उठ गया था और इसी वजह से वो अपनी प्रीस्टहुड छोड़ना चाहता था। अब इन पैरेलल एक और कहानी चल रही होती है। हम लोग माया और डेनिस नाम के एक कपल को देखते हैं जो कि उसी चर्च में आए होते हैं। डेनिस एक्चुअली माया का बॉयफ्रेंड होता है। यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि माया पहले से शादीशुदा थी, लेकिन जब उसके हस्बैंड की मौत हुई उसके बाद उसने डेनिस को डेट करना स्टार्ट कर दिया। अब माया की एक बेटी भी है जिसका नाम कायला है। कायला अपनी माँ से काफी ज्यादा नाराज रहती है क्योंकि उसको डेनिस बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो डेनिस से नफरत इसीलिए करती है क्योंकि उसका मानना है कि डेनिस उसकी मॉम के लिए सही इंसान नहीं है। अब हम लोग कायला को देखते हैं जो कि खाना खा रही होती। इसी बीच उसकी फ्रेंड सीला उसके पास आकर बैठ जाती। सीला को बहुत अच्छी तरह से पता है कि कायला किस बात को लेकर इतनी परेशान रहती। कायला सीला से कहती है कि अगर उसके पापा जिंदा होते तो उसकी माँ कभी भी ऐसा नहीं करती। ये बात सुनकर सीला एक प्रपोजल देती, क्यों ना वो लोग उसके पापा को वापस बुलाए, मतलब कि उसके डैड की स्पिरिट को समन करे ताकि उसके पिता की स्पिरिट आकर उसकी मॉम को ये सब करने से रोक सके। कायला पहले तो अपनी दोस्त की इस बात का मजाक उड़ाती है, लेकिन सीला बहुत ज्यादा सीरियस लग रही थी। इसी बीच पता चलता है कि डेनिस ने माया को एक रिंग गिफ्ट करी थी और उसकी फोटो माया कायला को भेजती है। ये फोटो देखकर कायला का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो राजी हो जाती है कि हाँ, अब उसे अपने डैड के स्पिरिट को जरूर बुलाना होगा। उनके हिसाब से अब उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अपने डैड के स्पिरिट को समन करके अपनी मॉम को रोकना और उन्हें वापस लाना। इसके बाद सीला और कायला एक ग्रेवयार्ड पहुंचते हैं और यहाँ पे सीला अपने बैग से एक वुडू डॉल निकालती है। इस डॉल को इंडोनेशियन कल्चर में जेलांगकुंग कहा जाता है और इसी के जरिए लोग स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब इसी डॉल के जरिए ये दोनों स्पिरिट को बुलाने वाले होते हैं, लेकिन तभी कायला थोड़ा सा डर जाती है। वो सीला से पूछती है कि क्या कुछ गलत तो नहीं होने वाला, जिस पर सीला उसे भरोसा दिलाती है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। अब कायला के मन में एक और सवाल आता है, अगर कोई और आत्मा आ जाए तो, जिस पर सीला उसे समझाती है कि अगर वो उसके पापा की ग्रेव के ऊपर ये परफॉर्म कर रहे हैं तो बिल्कुल रिस्क नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ग्रेव गलत हुई तो वो लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। इसीलिए कायला अपने पापा की सही ग्रेव ढूंढने लगती है और आखिरकार उसे वो मिल जाती। अब सीला उस डॉल को ग्रेव के ऊपर रख देती। दोनों लड़कियां चैंटिंग शुरू करती है और कायला के पिता के स्पिरिट को बुलाने लगती है। तभी अचानक वहाँ पे हलचल शुरू हो जाती है और वो डॉल अपने आप ही हिलने लगती है। ये देखकर कायला को लगता है कि शायद उस डॉल के अंदर उसके पिता की आत्मा आ चुकी है। इसीलिए वो डॉल से विश करती है कि उसके पापा उसकी मॉम को डेनिस से दूर कर दे। इसी बीच ग्रेवयार्ड का सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे आ जाता है और
उन्हें देखकर डांट लगाता है। शीला बहाना बनाती है कि वो लोग कायला के पापा को मिस कर रहे थे, इसीलिए ग्रेव पर आए थे। इसके बाद जब ये लोग गाड़ी में बैठते हैं तो कार के मिरर में हमें एक बहुत ही भयानक फिगर को देख पाते हैं, लेकिन ये दोनों लड़कियां उसको नोटिस नहीं करती। सीन चेंज होता है और कायला अपने घर पर होती है। वो नोटिस करती है कि उसकी माँ सोफे पर सो रही है, इसीलिए वो उनके ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है और अपने रूम की तरफ बढ़ती है। लेकिन अचानक से उसको एक जोर का शॉक लगता है। उसकी मॉम सीढ़ियों पर खड़ी दिखाई देती है। कंफ्यूज होकर वो फिर से जब सोफा की तरफ देखती है तो उसकी माँ तो वहीं पे सो रही होती है। जब वो दोबारा सीढ़ियों की तरफ देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं था। उसकी माँ अचानक से सीढ़ियों से गायब हो चुकी थी। कायला अब अपने रूम में चली जाती है, जहाँ हम लोग देख पाते हैं कि वो उस डॉल को भी अपने साथ ले आई थी। इसी बीच कायला अपनी मॉम को सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखती है और उसे शक होता है कि क्या ये सच में उसकी मॉम है या कुछ और, इसीलिए वो अपना दरवाजा बंद कर लेती है। अगले दिन कायला अपने रूम से बाहर आती है, जहां उसे अपनी मॉम के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसकी माँ फोन पर बहुत जोर से चिल्ला रही होती है। एक्चुअली वो डेनिस से बात कर रही होती है और उनका झगड़ा चल रहा होता है। ये देखकर कायला को पूरा विश्वास हो जाता है कि ये सब उसके पापा ही करवा रहे हैं। अब उसका काम हो चुका था, इसीलिए वो उस डॉल को डस्टबिन में फेंक देती है और खुशी खुशी स्कूल निकल जाती है। ये स्कूल असल में एक कॉन्वेंट स्कूल होता है, इसीलिए थॉमस भी वहीं पे टीचर होता है। ये वही थॉमस होता है जिसको हमने शुरुआत में देखा था। क्लास के दौरान कायला शीला को बताती है कि उनका प्लान काम कर रहा है, लेकिन शीला कुछ अपसेट सी दिख रही होती है और उसके गले पर कुछ एक अजीब सा निशान भी होता है। वो बताती है कि उसे कल से कुछ बहुत भारी भारी सा महसूस हो रहा है। इसके बाद कायला अपने घर जाती है, जहां वो डेनिस को अपनी माँ के साथ देखती है। दोनों काफी खुश लग रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कायला उन्हें देखकर जरा भी खुश नहीं होती। इसका मतलब ये था कि असल में कुछ भी बदला नहीं था और जो झगड़ा उन दोनों के बीच में हुआ था वो एक नॉर्मल कपल वाली लड़ाई थी। कायला अपने रूम जाकर अपने पापा से शिकायत करती है कि दोनों अभी भी साथ में हैं। तभी वो फ्लोर पर उस डॉल को देखती है जिसे उसने डस्टबिन में फेंक दिया था, और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है कि ये डॉल वहां पे कैसे पहुंच गई। वो उसे दोबारा डस्टबिन में डाल देती है और इसी के साथ अचानक से मौसम खराब हो जाता है। अब रात के टाइम कायला सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हमें शैडोई स्पिरिट जो हमने पहले देखी थी वो उसके कमरे में दिखाई देती है। कायला को भी महसूस होने लगता है कि उसके आसपास कुछ तो सही नहीं है। जब वो ऊपर देखती है तो वो स्पिरिट उसके ऊपर खड़ी दिखाई देती है और वो उसको पोजेस करना शुरू कर देती है। माया अपनी बेटी की आवाज सुनकर उसके रूम में आती है, जहां कायला अपना सर दीवार पर पटक रही होती है और चिल्ला रही होती है कि तुम सब पापी हो। माया घबराते हुए अपनी बेटी को होश में लाती है और उसे गले लगा लेती है। अगले दिन कायला स्कूल जाती है, जहां उसके हाथों पर ठीक वैसा ही निशान था जैसा शीला के गले पर था और उसे भी वैसा ही दर्द महसूस हो रहा था। अब चलते चलते वो एक पल के लिए रुकती है और उसे वो स्पिरिट दोबारा दिखाई देती है। क्लास में पहुंचने के बाद उसको पता चलता है कि उसकी दोस्त शीला आज स्कूल नहीं आई। उसी वक्त थॉमस क्लास में आता है और सबको बताता है कि कल रात शीला की मौत हो चुकी। ये सुनकर पूरी क्लास एकदम शॉक में चली जाती है और कायला तो बिल्कुल सुन्न रह जाती। अब कायला को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है क्योंकि वो शीला की सबसे अच्छी दोस्त थी। वहाँ उससे पूछताछ की जाती है कि शीला ने क्या उसको कुछ बताया था, लेकिन कायला को बस इतना ही पता था कि उसने अपनी बॉडी पेन के बारे में बात करी थी। अब यहाँ हम लोग समझ पाते हैं कि शीला को भी उसी स्पिरिट ने मारा था और कायला की जान भी अब खतरे में है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान यही रिपोर्ट बाहर आती है कि शीला ने खुदकुशी की थी। इसी बीच थॉमस कहता है कि कायला को जो कुछ भी मालूम है उसे सही सही स्कूल बोर्ड्स को बताना होगा ताकि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो सके। इसके बाद कायला थॉमस की कार में स्कूल बोर्ड के पास जा रही होती है। अचानक से कायला अजीब तरीके से हंसने लगती है और अपना सर कार के शीशे पर पटकने लगती है। ये देखकर थॉमस गाड़ी रोकता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तभी कायला के अंदर का डीमन जवाब देता है कि तुम्हारा भगवान इस बच्ची को बचा नहीं सकता, और इतना कहते ही कायला बेहोश हो जाती। थॉमस सीधा डीन को ये सारी बातें बताता है और डीन समझ जाता है कि ये सब कुछ डिमोनिक पोजेशन की वजह से हो रहा है और इस मामले में सिर्फ एक ही शख्स उनकी मदद कर सकता है, वो है फादर रेंद्रा। फादर रेंद्रा एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पोजेशन केसेस पर काम करके एक्सोर्सिज्म के जरिए उस इंसान के अंदर के स्पिरिट को निकालते हैं। उनके साथ एक असिस्टेंट भी था, लेकिन वो अपने इतने सारे गंदे एक्सपीरियंस की वजह से काम ही छोड़ दिया। फादर रेंद्रा को जब कायला के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है तो उन्हें समझ में आ जाता है कि कायला को सिर्फ एक्सोर्सिज्म के जरिए ही बचाया जा सकता है। वो ये करने के लिए तैयार तो थे, लेकिन उनको असिस्टेंट से ज्यादा एक पार्टनर चाहिए था और उस काम के लिए थॉमस से बेहतर कोई और नहीं था। डीन थॉमस के पास जाकर उसे कहता है कि अगर तुम्हें रेजिग्नेशन चाहिए तो उससे पहले फादर रेंद्रा के साथ मिलकर कायला का एक्सोर्सिज्म करना होगा, तो ही वो उसकी मदद करेगा। लेकिन थॉमस इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता।
डीन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन थॉमस वहाँ से उठकर चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम कायला को उसके क्लासरूम में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ वो कुछ गुनगुनाते हुए डीमन स्पिरिट की तस्वीर बना रही होती है। उसकी टीचर उसे चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन कायला अचानक से हंसने लगती है और अपने हाथ को पेन से स्टैब कर देती है। ये देखकर सारे बच्चे उससे संभालते हैं और फादर थॉमस को बुलाया जाता है। थॉमस उसे शांत करता है। इसके बाद कायला उससे कहने लगती है कि जो लोग अच्छे होते हैं वही क्यों मरते हैं, और वो अचानक से रोने लगती है। वो खुद को सिला की मौत का जिम्मेदार मानती है और फादर को बताती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। तभी टीचर आके बताती है कि प्रिंसिपल कायला से मिलना चाहते हैं। प्रिंसिपल ऑफिस में कायला की माँ भी मौजूद होती है। वहाँ माया को सजेस्ट किया जाता है कि अगर वो चाहे तो कायला के लिए एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जा सकता है, लेकिन माया कहती है कि कायला बस सिला की मौत से उभर नहीं पा रही, उसे सिर्फ आराम की जरूरत है, और इतना कहकर वो अपनी बेटी को वहाँ से ले जाती। इसके बाद फादर थॉमस अपनी कार में होते हैं। तभी रेडियो से आवाज आनी शुरू हो जाती है, यहाँ बहुत अंधेरा है, इसकी मदद करो, इसे बचा लो। ये सुनकर थॉमस एकदम हैरान रह जाते हैं और पीछे से तभी अचानक से एक डीमन नजर आता है जो अचानक से गायब हो जाता है। यहाँ तक आते आते फादर भी कायला के मामले में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके थे। अब थॉमस ठान लेते हैं कि वो कायला की मदद जरूर करेंगे। थॉमस फादर रेंड्रा के पास जाकर बताता है कि वो उनको ज्वाइन करने के लिए तैयार है। रेंड्रा उसे समझाता है कि ये काम इतना आसान नहीं, पहले उनके साथ जो असिस्टेंट था उसने भी डर के मारे काम छोड़ दिया था, और इसका मतलब साफ था कि ये काम बहुत ज्यादा खतरनाक और मुश्किल होने वाला है। रेंड्रा ये भी बताता है कि डीमन थॉमस को उसके ट्रॉमा या किसी भी इंसिडेंट के जरिए मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन थॉमस एकदम तैयार था। इसके बाद फादर एक्सोर्सिज्म का पूरा तरीका सिखाते हैं। सबसे पहले वो सारी चीजें बताते हैं जो एक्सोर्सिज्म में काम आती है, और उसके बाद वो डीमन साइंस के बारे में भी समझाते हैं। मीनवाइल कायला और उसकी माँ को दिखाया जाता है, जहाँ पे माया कायला से कहती है कि वो एक अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही है और वो बन के दिखाएगी। इसी बात पर कायला कहती है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है और सिला की मौत के लिए भी यही जिम्मेदार है, और ये सब तब से शुरू हुआ जब से वो सिमेट्री गई। माया उससे पूछती है कि वो सिमेट्री क्यों गई थी, लेकिन कायला उसे पूरा सच नहीं बताती। वो बस इतना कहती है कि वो अपने पापा को याद कर रही थी। माया उसे गले लगा लेती, लेकिन शीशे में माया को कायला में कुछ अजीब सा दिखाई देता है। जब वो दोबारा कायला की तरफ देखती है तब वो पोजेस्ड हालत में मिलती है, जिसे माया बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। माया अपने बॉयफ्रेंड डेनिस को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता, इसीलिए वो फादर थॉमस को कॉल करती है। जिसके बाद थॉमस, रेंड्रा और एक नर्स जिसका नाम इंडा होता है घर पहुंचते हैं। रेंड्रा माया को रूम के बाहर रहने के लिए कहते हैं और तीनों लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे कायला उन्हें कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन असली बात तो ये है कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। फादर जैसे ही होली रिचुअल शुरू करते हैं वो दोबारा कहती है कि वो ठीक है, लेकिन इस बार कायला नहीं, उसके अंदर का बैठा डीमन कहता है। फादर रेंड्रा उसके सर पर क्रॉस बनाते हैं, जिसके बाद डीमन गुस्सा हो जाता है और रूम में लगे सारे क्रॉसेस उल्टे हो जाते हैं, और जिन लोगों को नहीं पता ये एक डिमोनिक साइन है। इसके बाद कायला एक एक करके सब पे हमला करना शुरू कर देती है और रेंड्रा को भी निशाना बनाती है। रेंड्रा खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, तभी थॉमस उन्हें बचाने आते हैं, लेकिन कायला उस पर भी अटैक कर देती है। सही मौका मिलते ही रेंड्रा उस पर होली वाटर डाल देते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाती है, लेकिन वो अभी भी काफी पावरफुल होती है और रेंड्रा पर हमला करती रहती है। तभी माया अंदर आकर होली वाटर थॉमस को देती है और थॉमस वो पानी कायला के ऊपर डाल देता है। इससे कायला थोड़ी सी काबू में आती है और मौके का फायदा उठाकर फादर रेंड्रा डीमन से उसका नाम पूछते हैं। डीमन अपना नाम दगलल बताता है। रेंड्रा इसीलिए डीमन का नाम पूछते हैं क्योंकि नाम पता चलने से डीमन को कमांड किया जा सकता है, जैसे कि हमने काफी सारे हॉरर सीरीज और मूवीज में देखा हुआ है। रेंड्रा डीमन को कमांड देते हैं कि कायला की बॉडी को छोड़ दे और डीमन उसकी बॉडी से निकल जाता है। सब कुछ ठीक हो जाता है और तीनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि ऐसा उनको लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। रास्ते में थॉमस कहते हैं कि रेंड्रा की वो ज्यादा मदद नहीं कर पाए, लेकिन रेंड्रा उसे अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा काम किया। वो डरकर नहीं भागे। मीनवाइल माया कायला की डायरी पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि डेनिस उसकी माँ से दूर रहे, डेनिस को मर जाना चाहिए और वो उसकी माँ के लिए ठीक इंसान नहीं है। ये सब पढ़कर माया हैरान रह जाती है और उसकी बेटी के मन में डेनिस के लिए इतनी नफरत थी
ये बात उसको नहीं पता थी। आगे चेक करने पर माया को और ज्यादा क्रीपी चीजें मिलती है, कुछ अजीब ड्राइंग्स और वही वुडू डॉल जिसे उसने खुद डस्टबिन में फेंका था। ये देखकर माया समझ जाती है कि असल में क्या हो रहा है और हैरान रह जाती है कि वो डॉल वापस कैसे आ गई। इसका साफ मतलब है कि एक डीमन वहीं पे मौजूद था। एक्सोर्सिज्म सक्सेसफुल नहीं हुआ और डीमन ने सबको ट्रिक कर दिया था। माया इन सब की फोटो खींचकर डेनिस को भेज देती है। इसके बाद हम फादर थॉमस को प्रेयर करते हुए देखते हैं, लेकिन वो अभी भी प्रीस्टहुड को छोड़ना चाहते थे। तभी प्रिंसिपल आके बताते हैं कि फादर रेंड्रा थॉमस को अपने साथ रखना चाहते हैं क्योंकि वो इस काम के लिए परफेक्ट है। थॉमस कहता है कि रेंड्रा को कोई और बेहतर पार्टनर मिल जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि रेंड्रा को पार्टनर नहीं एक सक्सेसर चाहिए। लेकिन थॉमस अपनी बात पर अड़ा रहता है, इसीलिए प्रिंसिपल उससे कहता है कि वो उसका रेजिग्नेशन कंप्लीट करवा देगा जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था। इसके बाद थॉमस अपने घर पर होता है जहां वो अपनी माँ और अपनी बहन को याद कर रहा होता है, उन खुशी के पलों को, और फिर वो पल जहाँ पे उसकी बहन ने उसके ही हाथों में दम तोड़ दिया था। इसी रात माया की नींद खुलती है और वो देखती है कि कायला अजीब तरीके से खड़ी हुई है। वो उसे सोने के लिए कहती है और कायला उसकी बात तो मान लेती है, लेकिन उसका बर्ताव थोड़ा सा अजीब सा रहता है। अगले दिन कायला नीचे आती है, तभी डेनिस वहां पहुंच जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसने कायला की डायरी में अपने बारे में लिखी हुई बातें पढ़ ली थी और वो समझ गया था कि कायला उसे उसकी माँ से अलग करना चाहती है। वो कायला के बाल पकड़ लेता है जिससे वो चिल्लाने लगती है और उसकी माँ नीचे आकर डेनिस को दूर करती है। डेनिस ने ये सब इसीलिए किया ताकि वो तीनों साथ में मिलकर अच्छे से जिंदगी बिता पाए, ये लोग अच्छे से बात कर पाए और कायला को समझा पाए कि वो कितना अच्छा आदमी है। लेकिन यहाँ आकर उसने अपने असली रंग दिखा दिए जो माया ने भी अपनी आंखों से ही देख लिया था। कायला अपनी माँ से पूछती है कि किस पर ज्यादा भरोसा है आपको, डेनिस पर या अपनी खुद की बेटी पर। माया बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है, लेकिन जब डेनिस कायला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो माया उसे स्टन गन से शॉक कर देती है और घर से चले जाने के लिए कहती है। डेनिस वहां से चला जाता है और इसके बाद माया उसे पूरी तरह से कट ऑफ कर देती। इसी बीच माया मदर मेरी के स्टैचू के सामने प्रेयर कर रही होती है और वहां उसे फादर रेंड्रा मिलते हैं। वो पूछते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है, लेकिन माया कहती है कि नहीं, जब से उन्होंने कायला का एक्सोर्सिज्म किया है तब से वो काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। वो रेंड्रा को अपना बुरा पास्ट भी बताती है। हाई स्कूल में वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके बाद उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। बाद में उसे एक इंसान मिला जिससे उसने शादी कर ली थी और उसी आदमी को कायला अपना पिता मानती है। उसे इस सच के बारे में कुछ भी नहीं पता। माया रेंड्रा को ये भी बताती है कि कायला के बैग से वुडू डॉल मिली थी और ये सुनकर रेंड्रा हैरान रह जाता है। इसी बीच अचानक से रेंड्रा को खांसी आने लगती है और वो अपने घर चले जाते हैं। वहाँ अचानक शेल्फ में रखी बाइबल नीचे गिर जाती है और उसका एक वर्स अपने आप खुल जाता है। रेंड्रा को क्लियरली समझ में आ गया था कि कुछ भी ठीक नहीं है, एक्सोर्सिज्म फेल हो गया है और इस सब के पीछे एक नहीं बल्कि 2 डीमंस हैं। ये सब देखकर रेंड्रा कायला के घर की तरफ निकल पड़ते हैं और साथ ही साथ थॉमस को भी कॉल करते हैं। रास्ते में उन्हें कायला अपनी गाड़ी के सामने खड़ी मिलती है। उसकी हालत ठीक नहीं होती, इसलिए रेंड्रा उसे अपनी कार में बैठा लेता है, लेकिन अचानक से कायला कार से गायब होकर उसके सामने फिर से आ जाती है और ये सब एक्चुअली में डीमन कर रहा होता क्योंकि असली कायला तो उनके पीछे ही थी। वो रेंड्रा पर हमला कर देती है जिससे कार का शीशा टूट जाता है और उस पर एक उल्टा क्रॉस बन जाता है। इसके बाद हम कायला को घर पर देखते हैं जो अपने खून से सने हाथों को धो रही थी। माया वहाँ पर आकर पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन कायला सिर्फ एक ही बात बार बार दोहरा रही थी, मारो मारो मारो। ये सुनकर माया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। कायला उसके सामने बहुत अजीब तरीके से हंसने लगती है और तभी माया पर दूसरा डीमन हमला कर देता है। इसके बाद हम रेंड्रा को हॉस्पिटल में देखते हैं जिसके साथ थॉमस और प्रिंसिपल भी मौजूद होते हैं। रेंड्रा बताते हैं कि सिचुएशन पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई है। उन्हें लगा था कि उन्होंने सब कुछ सही कर दिया है, लेकिन असल में कायला के अंदर एक नहीं बल्कि 2 आत्माएं हैं। कायला ने उस डॉल का इस्तेमाल करके अपने डैड की स्पिरिट को समन करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी जगह एक बहुत ही खतरनाक डीमन जिसका नाम होता है दंगलल, जो कि असल में लूसीफर का डिसाइपल है और उसके साथ लूसीफर के कई और डिसाइपल्स भी कायला के अंदर मौजूद थे, जिनसे कायला और माया दोनों की जान खतरे में थी। ये सुनते ही थॉमस कहता है कि वो जिम्मेदारी खुद लेगा और उन्हें डीमन से बचाएगा। तभी प्रिंसिपल कहता है कि पहले उन्हें बिशप से परमिशन लेनी होगी, लेकिन थॉमस कहता है कि अब इसका समय बिल्कुल नहीं बचा। रेंड्रा उसे ब्लेसिंग्स देते हैं कि गॉड उनकी मदद करेंगे और थॉमस निकलने की तैयारी करता है। मीनवाइल माया को कारपेट पर लेटाया गया होता है और पोजेस्ड कायला उसके आसपास ही होती है,
जो उसे लूसीफर के लिए बलि चढ़ाने वाली थी। कायला कहती है कि माया एक सिनर है और हेल में बिलोंग करती है, और ये कहने के बाद वो एक चाकू उठाकर उस पर हमला कर देती है। माया अपना हाथ बीच में लेके आती है और किसी तरह कायला को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। वो अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती है। कायला वहाँ आकर दरवाजे को बहुत जोर से पीटने लगती है और माया घबरा के एक क्लोजेट के अंदर छुप जाती है। कायला अंदर आकर माया को हर जगह ढूंढने लगती है, और जब उसे पता चलता है कि वो क्लोजेट के अंदर छुपी हुई है तो वो बेरहमी से क्लोजेट पे चाकू स्टैब करना शुरू कर देती है और ऑलमोस्ट उसे मार ही देती। लेकिन ठीक उसी वक्त पे फादर थॉमस वहाँ पहुंच जाते हैं और वो होली बेल बजाते हैं, जिससे उस डीमन को तकलीफ होने लगती है और अपना क्रॉस निकालकर डीमन को दिखाते हैं। लेकिन डीमन कायला की बॉडी के साथ ही नीचे कूद जाता है। माया और थॉमस नीचे जाते हैं, लेकिन जल्दबाजी में थॉमस अपना एक्सोर्सिज्म का सामान ऊपर ही भूल गया था और डीमन असल में यही चाहता था। थॉमस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो पानी के ऊपर चलने लगता है और कहता है कि थॉमस का भगवान अब उसे नहीं रोक सकता। सबसे शॉकिंग पल तब आता है जब डीमन खुद थॉमस के साथ प्रेयर चैंटिंग्स करने लगता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो कितना पावरफुल हो गया है। लेकिन धीरे धीरे प्रेयर का असर डीमन पर होने लगा था। इसी गुस्से में डीमन थॉमस को धक्का देकर साइड में फेंक देता है। माया कहती है कि डीमन चाहे तो उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन उसकी बेटी को छोड़ दे। डीमन माया को वो क्रॉस देता है और खुद की जान लेने के लिए कहता है। असल में वो माया से एक सिन करवाना चाहता था, जिसके बदले वो चला जाएगा। माया अपनी बेटी के लिए खुद की जान देने के लिए भी तैयार हो जाती है। इसी वक्त थॉमस को अपने परिवार के साथ बिताए हुए खुशी के पल याद आते हैं, और वो पल भी जब उसकी पूरी फैमिली उसके सामने खत्म हो गई थी। वो सोचता है कि जिस तरह उसने अपनी फैमिली खोई थी, उस तरह से इस फैमिली को बर्बाद नहीं होने देगा। माया खुद को स्टैब करने ही वाली होती है कि तभी थॉमस बीच में आकर उसे रोक देता है। वो कहता है कि भगवान उसके साथ है, और उसके अंदर जो जुनून होता है उसे देखकर डीमन खुद कमजोर महसूस करने लगता है, क्योंकि अगर सामने वाला मेंटली स्ट्रांग हो तो डीमन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और थॉमस इस वक्त काफी मेंटली स्ट्रांग रहता है। डीमन का नाम पूछा जाता है। डीमन अपना नाम ज़बाबेल बताता है। यहाँ पे रिवील होता है कि कायला के अंदर एक्चुअली 2 डीमंस थे। एक को पहले ही निकाल दिया गया था, अब इसकी बारी है, इसको भी निकालना पड़ेगा। थॉमस अब भगवान का नाम लेकर कायला की बॉडी छोड़ने का ऑर्डर देता है। ज़बाबेल आखिरकार उसकी बॉडी छोड़ देता है और सब कुछ दोबारा नॉर्मल हो जाता है। फेथ की पावर के सामने डीमन की पावर्स हार जाती। सीन चेंज होता है और फादर थॉमस रेंड्रा के लिए फ्लावर्स लेके आता है, जो कायला और माया ने भिजवाए थे। रेंड्रा पूछता है कि क्या वो अभी भी रेजिग्नेशन दे रहा है, जिस पर थॉमस कहता है कि नहीं, अब उसे अपना पर्पस मिल चुका है और अब वो ऐसे ही लोगों की मदद करेगा। इसके बाद थॉमस उस आदमी से मिलने जाता है जिसकी वजह से उसका वो एक्सीडेंट हुआ था। वो आदमी एक्चुअली बहुत ज्यादा गिल्ट में था और थॉमस से माफी भी मांगता है, और थॉमस उसे माफ कर देता है, क्योंकि माफी से बड़ी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम फादर थॉमस को देखते हैं, जिनके पास फादर रेंड्रा का कॉल आता है, जो उन्हें एक एक्सोर्सिज्म करने के लिए बुला रहे होते हैं। इस बार थॉमस डीमन से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और यही दिखाते हुए मूवी खत्म हो जाती। तो दोस्तों, ये थी डोमिनियन ऑफ डार्कनेस, एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रियल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अब यहाँ सवाल उठता है कि 2 डीमंस एक साथ कैसे आ गए। हो सकता है कि एक डीमन ने सीला को मारा हो और उसके बाद वो दूसरा डीमन वापस कायला के अंदर चला गया हो, या फिर शायद ऐसा हो सकता है कि दोनों डीमंस ने एक एक करके सीला और कायला को पोजेस किया, लेकिन सीला के अंदर से निकलने के बाद उसने अपना नया होस्ट कायला को बना लिया। देखा जाए तो ज़बाबेल पहले डीमन से ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए शायद पहले वाले एक्सोर्सिज्म में वो पहला वाला डीमन हार गया था और चला गया था। लेकिन ज़बाबेल उसके अंदर तब भी छुपा बैठा था, और इसके बाद ही कायला अजीब तरीके से बिहेव करने लगी थी, और इसीलिए सबको पता चला कि काम अभी पूरा नहीं हुआ। और आखिर में फादर थॉमस ने जिम्मेदारी लेकर ज़बाबेल को वापस उसकी दुनिया में भेज दिया। अब दोस्तों, पहला जो डीमन दगल था वो कभी विलेन था ही नहीं। सबको लगता है कि पहले एक्सोर्सिज्म में दगल निकल गया और केस खत्म हो गया, लेकिन अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो दगल ने अपना नाम बहुत आसानी से बता दिया। हॉरर कल्चर में पावरफुल डीमंस अपना असली आइडेंटिटी कभी भी रिवील नहीं करते, एटलीस्ट इतनी इजीली तो नहीं रिवील करते। मेरी थ्योरी ये कहती है कि दगल सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। असली मास्टरमाइंड ज़बाबेल पहले से ही कायला के अंदर छुपा बैठा हुआ था, और उसी ने रेंड्रा को झूठी विक्ट्री फील करवाई। इसीलिए एक्सोर्सिज्म के तुरंत बाद डॉल वापस मिलती है और स्ट्रेंज इवेंट्स कंटिन्यू रहते हैं। रेंड्रा को भी रियलाइजेशन बाइबल वर्स खुलने के बाद होता है कि उन्होंने सिर्फ एक एंटिटी को निकाला है, सबको नहीं। दूसरी थ्योरी यह है कि सीला पहला सैक्रिफाइस थी, टारगेट कभी कायला नहीं थी। मोस्ट व्यूअर्स सोचते हैं कि सिला सिर्फ कोलैटरल डैमेज थी। मेरी थ्योरी ये है कि ग्रेवयार्ड रिचुअल के दौरान डीमन ने पहले सिला के साथ अटैच हुआ, सिला के गले पे
पे मार्क सबसे पहले दिखता है और उसे कुछ हैवी फील होता है और कुछ ही टाइम बाद उसकी डेथ हो जाती। इससे ये लगता है कि डीमन को पूरी तरह से एंटर करने के लिए पहले एक वीक होस्ट की जरूरत थी। सिला सिर्फ गेटवे बनी और फाइनल होस्ट कायला थी, क्योंकि कायला के इमोशंस जैसे कि एंगर, ग्रीफ और जेलसी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अब ग्रेवयार्ड में जो रिचुअल हुआ था उसके बाद जो कार मिरर में एक शैडोई फिगर दिखाई गई थी, लोग उसे बस एक नॉर्मल स्केयर समझते हैं, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो वहीं पे मूवी में कंफर्म हो जाता है कि कायला के फादर तो कभी आए ही नहीं थे। जो एंटिटी आई थी वो शुरू से ही कोई और थी। इसीलिए मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट एक्चुअली में एंडिंग में नहीं, ग्रेवयार्ड सीन में रिवील होता है। बस ऑडियंस ने उस वक्त नोटिस नहीं की। तो दोस्तों, ये थी डोमिनियन ऑफ डार्कनेस की स्टोरी और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप लोग को ये पोजेशन मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो ये जो सामने दिख रहा है ये वाला मूवी भी आप लोग को 100% पसंद आएगा। सेम पोजीशन थ्योरी है, लेकिन एक बहुत खतरनाक ट्विस्ट है आखिरी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप लोग ने ये वाला वीडियो भी देख लिया तो आप लोग शायद रात में अकेले नहीं सो पाओगे। तो आप लोग में अगर हिम्मत है तो जाके देख सकते हो। दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए स्टे स्पूकी।